हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में भी आप टॉप 30 क्वेश्चन देख रहे हो। आप अपने 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए हर एक सवाल के साथ उसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया जा रहा है इस भी क्लास में। हर एक सवाल को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जिस भी सवाल का जवाब नहीं पता हो आप उसे ज़रूर याद करने की कोशिश करिएगा। टॉप 30 क्वेश्चन आज की क्लास में आपको देखना है, बट ये मत समझिएगा कि टॉप 30 क्वेश्चन ही है। इसके बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया जाएगा, लगभग 100 पॉइंट आपको अभी जानना है। कम से कम 100 तो जानना ही है, इसीलिए 15 से 20 मिनट के आसपास आप बने रहिए मेरे साथ और समझिएगा हर एक बात को। देखिए, सबसे पहला सवाल है, एलपीजी खपत के मामले में बिहार का सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। समझिएगा, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो 2020-21 हुआ था उसके अकॉर्डिंग एलपीजी की खपत के मामले में सबसे पहले मुजफ्फरपुर जिला जो है वो नंबर फर्स्ट पे है। अगर सेकंड की आप बात करेंगे तो इसके बाद आता है आपका पटना और तीसरे नंबर पे आता है आपका बेगूसराय। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका बेगूसराय। आपको टॉप 3 जरूर याद रखना है क्योंकि एग्जाम में टॉप 3 में से कोई भी पूछ सकता है। अब समझिएगा, अगर सबसे कम खपत वाला पूछता है, सबसे कम खपत अगर पूछ ले तो आपको क्या बताना। तो सबसे पहला जिला आपका कौन सा होगा? पहला हो जाएगा आपका बांका, दूसरा आपका हो जाएगा अररिया और तीसरे नंबर पे आपका आता है किशनगंज। तो टॉप 3 में और टॉप जो सबसे लास्ट में है, जो सबसे पीछे है, ये तीनों आप अभी समझ पाए। सबसे अगर कम पूछता है तो बांका, अररिया, किशनगंज। सबसे ज़्यादा पूछता है मुजफ्फरपुर, पटना और तीसरे नंबर पे आपका बेगूसराय जिला हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित है? समझिएगा, यहाँ पे वन अनुसंधान केंद्र आपसे नहीं पूछा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या जवाब होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। समझिएगा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर? तो भोपाल में है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ठीक है, देखिए इसकी अगर ये संस्थान की जो स्थापना अगर पूछ लेता है तो 1984 यानी 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और एक बात समझिएगा, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? तो देहरादून यानी कि उत्तराखंड में है। ये बहुत बार पूछा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से किस संस्थान या फिर कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा भारत में थोक मूल्य सूचकांक के ये जो आंकड़े होते हैं वो जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स जो है वो लागू किया गया? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब, राजा चलैया समिति। समझिएगा, भारत में सेवा कर को राजा चलैया समिति की रिपोर्ट के आधार पर लागू किया गया। देखिए, राजा चलैया की अध्यक्षता में वर्ष 1991 में, ईस्वी तो आपको ध्यान रखना ही है, वर्ष जो है ये 1991 में ये कर सुधार हेतु एक समिति बनी थी और इस समिति ने इसके 2 साल के बाद यानी कि 1993 में अपना रिपोर्ट सौंपा और 1994 से सेवा कर को लागू कर दिया गया था। ठीक है, आप सारे कुछ को समझ पाए। समिति बना था 91 में, उन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा उसके 2 साल के बाद 93 में और उसके नेक्स्ट ईयर 1994 में ये जो सेवा कर है, जीएसटी सर्विस टैक्स जो है ये लागू हो गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि मिड डे मील कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, 8वीं योजना में। समझिएगा, मिड डे मील जो है इसका डेट आप सबसे पहले समझ लीजिए, 15 अगस्त 1995 को। ठीक है, 8वीं योजना के पंचवर्षीय योजना जो कि आपका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1992 से 97 तक का जो कार्यकाल था ये 8वीं पंचवर्षीय था। इसी के तहत देश में प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में बच्चों को दोपहर का जो खाना है, भोजन है, वो निःशुल्क दिया जाना स्टार्ट हुआ था। कब से? 8वीं पंचवर्षीय योजना 15 अगस्त 1995 से, जो कि आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक चला था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है आपको, भारत में यहाँ पे निम्नलिखित में मराठी समाचार पत्र जिसका कि नाम था मूक नायक, बताना है कि मूक नायक किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही जवाब, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने किया था। समझिएगा, इन्होंने सबसे पहले मूक नायक समाचार पत्र की ये शुरुआत की थी। कब पूछे अगर तो देखिए, जुलाई 1924 में अम्बेडकर साहब ने मुंबई में एक संस्था का जो संस्था के लिए एक सभा बनाई थी। ठीक है, और इन्होंने ही मराठी ये जो
पक्ष का बहिष्कृत जो भारत है वो आरंभ किए थे। कौन? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब किए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसने दास व्यापार पर रोक लगाई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए सही जवाब, लॉर्ड एलनबरो ने लगाई थी। देखिए, दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में किया था। ठीक है, ये दास प्रथा वगैरह जो है ना, है तो बहुत ईजी, बट बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, इसलिए यहाँ पे समझ लीजिए अच्छे से। 1843 में पूरे भारत में दास प्रथा को इसको अवैध घोषित करके सभी दास को स्वतंत्र किया था। ठीक है, 1833 का जो ये चार्टर्ड एक्ट आया था उसमें दास प्रथा को इसको समाप्त करने का निर्देश दिया गया था। कौन से चार्टर्ड में? तो 1833 वाले में। उसके 10 साल के बाद यानी कि 1843 में दास प्रथा को ये बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत की? देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। समझेंगे, शाहजहां ने सबसे पहले तो ये समझ लीजिए 1628 से लेकर 1658 तक ये मतलब भारत के बादशाह रहे थे। उसके ही कार्यकाल में ये जो मतलब जो कला वगैरह था उसको स्वर्णिम काल कहा जाता है। शाहजहां के द्वारा आपको पता है ताजमहल, लाल किला वगैरह बनवाया गया था, काफ़ी फेमस बिल्डिंग सब बनवाया गया। और इलाही संवत की शुरुआत अकबर ने किया था। एक बात समझ लीजिएगा, अकबर ने ये इलाही संवत की शुरुआत अगर पूछता है तो किसने किया था? अकबर ने किया था। कब? तो 1583 में। ठीक है, और इसके स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था। कब? जिनका उनका शासनकाल कब रहा था? 1628 से 1658 तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान की? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा रामचंद्र को। समझिएगा, मलिक काफूर ने जब यह देवगिरी पर आक्रमण किया था, दूसरा वाला आक्रमण, तो उस वक्त जो ये राजा थे रामचंद्र सेन, उन्होंने अपने आप को उनके सामने मतलब आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद खिलजी ने उनके साथ अच्छा मतलब उनको रिस्पेक्ट दिया और उसे राय रायन की उपाधि दे दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के गठन की दृष्टि से निम्न में से कौन युग सुमेलित है? बताना है। देखिए, गुजरात की स्थापना 1960, पंजाब 1966, सिक्किम 1975 और नागालैंड ये भी 1975 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपका मैच किया हुआ है, तो ऑप्शन ई आपको यहाँ पे टिक करना है। एक बात समझ लीजिएगा, भारत के आज़ाद होने के बाद यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर पूछे कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा है सबसे पहला, तो आंध्र प्रदेश आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है। आप चाहें तो वीडियो को रोक लीजिएगा। देखिए, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। सही, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता होगा पहले भी बहुत बार बताया जा चुका है कि लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। टोटल कितने? 22 होते हैं। ठीक है, इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा के दोनों सदस्य शामिल होते हैं, वही बात हो गया। नेक्स्ट है, कोई मंत्री लोक लेखा समिति के सदस्य नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही है। और लोक लेखा समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ये आपका जवाब यहाँ पे गलत दिया हुआ है। इसका कितने दिन का होता है? तो 1 साल का होता है, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, एक बात समझ लीजिएगा, 1967 से 1967 से यानी कि 1967 से जो ये लोक लेखा समिति का जो परंपरा चल रहा है, उसी के अनुसार इसका जो अध्यक्ष होता है वो पक्ष नहीं बल्कि जो लोकसभा के विपक्ष हैं, उसके जो विपक्ष के जो कोई एक मतलब सदस्य हैं उनको बनाया जाता है। मैक्सिमम टाइम विपक्ष के अध्यक्ष ही इसके लोक लेखा समिति के वो बनते हैं। मैक्सिमम नहीं मतलब बनते ही हैं। विपक्ष के जो नेता होते हैं वही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, उत्तराखंड में। देखिए, अभी वर्तमान जो भारत है उसमें 6 राज्य में विधान परिषद हैं। ठीक है, लास्ट वाली क्लास में भी ये बात बताया गया था, उसमें मैंने ये आपको नहीं बताया था किस किस राज्य में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, फिर आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, फिर आपका ये कर्नाटक हो जाएगा, बिहार कर्नाटक है, फिर आपका महाराष्ट्र है,
आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बताना है आपको कि ईंट निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, देखिए क्योंकि इसमें आयरन और सिलिका की मतलब वो आयरन और सिलिका पाई जाती है, ठीक है। भारत में पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है इसमें इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब विस्तार है, किसका, लेटेराइट मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए डिप्थीरिया का ये डीपीटी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। और एक बात समझ लीजिएगा, डीपीटी को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि निम्न में से कौन सा तत्व है जो पी ब्लॉक यानी कि समूह के तत्व नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसका, एस ब्लॉक का है, समझेंगे। हाइड्रोजन जो है ये एस ब्लॉक का प्रथम ही पहला ही तत्व होता है, आपको पता ही होगा। ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है, समझ लीजिएगा। जैसे में आपका यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, तो ये सारे किस ब्लॉक के हैं, तो पी ब्लॉक के हैं, ठीक है। वर्तमान में अभी आवर्त सारणी में टोटल 18 समूह और 7 आवर्त सारणी होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि समूह को एस, पी, डी और एफ में बांटा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है कि वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। बचपन में आपने जरूर पढ़ा होगा बहुत बार। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किस चीज़ की। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब आपके लिए है। अगर आपको जवाब पता हो तो आप कमेंट करके जरूर इसका बताइएगा क्या आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था। तो बहुत ही ये भी इजी है, रोमर के द्वारा नापा गया था। इसके बारे में थोड़ा डीपली जानना है आपको, इसलिए इस सवाल को लिया गया है, समझिएगा। 1678 ईस्वी में इसे मापा गया था। प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ पर, तो हवा और निर्यात में होता है। अगर पूछ ले कि कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है कि शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। यांत्रिक, विद्युत, रासायनिक या फिर तापीय, किस तरह का। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, रासायनिक होता है। देखिए शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा होता है और शुष्क सेल का जो प्रयोग है वो किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो टॉर्च हो गया, फिर आपका ये दीवार वाला जो घड़ी होता है, दीवार घड़ी, इन सारे चीज़ में किस चीज़ का, तो शुष्क सेल का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनोड के बारे में बताना है। एनोड किरणों की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूजीन गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है। देखिए ये जो एनोड किरण है ये धनावेशित कण से, कण का मतलब बना होता है, और ये पूछता है कि किस तरह से चलता है, सीधी रेखा में या फिर किस तरह से, तो ये जान लीजिए कि ये सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। देखिए यह जो सम्मान है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा मारिया रेशा को विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो ये पुरस्कार है 2021 का सम्मान दिया गया है। इसके द्वारा जो जारी सूचकांक में सबसे पहले स्थान पर है देश, अगर वो पूछ ले तो कौन सा है, तो वो आपका नॉर्वे हो जाएगा, ठीक है। एक बात और समझिएगा कि मारिया रेशा और दमित्री मुर्तुजाव को वर्ष 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किस भारतीय को बताना है कि दूसरी बार चयनित किया गया था। किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र बत्रा। ऑप्शन नंबर ये सी, नरेंद्र होगा, यहाँ पे मिस प्रिंट है, ठीक है। देखिए ये दोबारा अध्यक्ष बने हैं और 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में ये बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि फिआमे नाओमी मताफा किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है। देखिए फिआमे नाओमी मताफा जो है ये समोआ देश, ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा समोआ देश की ये पहली प्रधानमंत्री बनी है। अब ये समोआ कहाँ पर है तो समझिए, प्रशांत महासागर के जो एरिया है उसी में स्थित यह एक देश है जिसे 1962 में न्यूजीलैंड से, ठीक है, किससे, न्यूजीलैंड देश से उसे आज़ादी मिली थी। कब, 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2021 में इनमें से किसे सर्वोत्तम विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, अनदर राउंड को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला रामसर साइट कांवर झील किस जिला में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेगूसराय में। देखिए, बेगूसराय का जो कांवर झील है वो देश का 39वां, बिहार स्पेशल में पूछ सकता है, ध्यान रखना है, 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है। यह बिहार का बस एकमात्र रामसर स्थल है। अगर पूछे कि वर्तमान में कितना है तो टोटल 46, ध्यान रखना है, 46 रामसर स्थल अभी टोटल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, डेविड मालपास, ठीक है। ये क्या है, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। पता होना चाहिए आपको कि वर्तमान में विश्व बैंक में कुल कितना 189 कंट्री शामिल है। और सबसे अंतिम देश अगर पूछ लेता है कौन है तो नॉर्वे उसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने अनाथों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद नामक एक विशेष योजना की घोषणा की? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओडिशा। देखिएगा, ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है अभी? नवीन पटनायक। उन्होंने अनाथों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद नामक एक विशेष योजना शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2020 में भारत ने हॉकी में किस टीम को पराजित कर कांस्य पदक प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, जर्मनी को। देखिए, ओलंपिक 2020 में भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता। अगर पूछ लेता है फाइनल में, तो फाइनल में बेल्जियम ने ऑस्ट्रेलिया को, ये जो पेनाल्टी शूट आउट होता है उसमें 3-2 से हराकर वे स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे, ठीक है। कौन? बेल्जियम। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने वनबंधु कल्याण योजना को लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, गुजरात ने वनबंधु कल्याण योजना को लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स, अभी आपने टॉप 30 क्वेश्चन देखा अपने 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ 2021 जो कि आपका 2022 में दोनों होना है, इसके लिए आपने टॉप 30 क्वेश्चन देखा। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अभी काफ़ी सारा और प्रैक्टिस सेट एबीसी एकेडमी पर अपलोड होगा और काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है, तो आप एक बार प्ले लिस्ट में आकर जरूर 67वीं बीपीएससी के लिए चेक कर लीजिएगा। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।